जयराम महतो को अगले चुनाव में कैसे हराएंगे उसकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जो काम हो रहा है योजनाओं का, विकास का, वो जनता का काम है। उस शिलान्यास को बोर्ड को आप तोड़ रहे हैं, तो आप केवल मेरे नाम को नहीं तोड़ रहे हैं या मेरे नाम के बोर्ड को नहीं तोड़ रहे हैं, आप जनता ने जो जनादेश दिया है उसे तोड़ रहे हैं। कौन मामा? मेरा मामा घर आमडी में है, जाइए देखिए मेरा मामा लोग का क्या स्थिति है। नहीं है मिलेगा, मेरा प्रॉपर्टी इजिली चेक हो जाएगा। मेरा जो पुश्तैनी जमीन है मेरा दादाजी के नाम से 4 एकड़ 87 डिसमिल, उससे अगर 1 डिसमिल ज्यादा मिलेगा तो कहिएगा, हम पे आरोप लगाइएगा। हम अगर बुरे ही थे तो कहाँ थे टिकट मांगने? हमारे पास 48 मिनट बात हुआ था। अगर हम बुरे ही आदमी थे तो पार्क लाइन के होटल में डुमरी में 48 मिनट बैठ के कहाँ आए थे? बस 1 ही साल पहले। अरे उसका खुद का स्टैंड क्लियर नहीं, कोई राजनेता है, सोशल एक्टिविस्ट है, या रिपोर्टर है, या फिर माने कुर्मी और जयराम का एंटी है। हम लोग काम करने पे विश्वास करते हैं, हमारा गर्जना सिस्टम से है। आप बोलो रात के अंधेरे में चोर उचक्के जैसा जो लोग शिलान्यास का बोर्ड तोड़ के गए हैं, अगर हम विधायक होकर उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो हमारे कार्यकर्ता देख लेंगे और जनता देखेगी कि आज क्या उनकी सोच है। 20 सालों का भाई उनका साम्राज्य का अंत हुआ है, तो लेकिन फिर भी राजनीति में स्वागत करना चाहिए। जनता ने आपको 20 साल मौका दिया था, आपने सेवा किया। अब अगर जनता ने किसी और को चुना है तो आपको स्वीकारना चाहिए। वो मेरा काम नहीं था, वो जयराम महतो का काम नहीं था। आप जयराम महतो को अगले चुनाव में कैसे हराएंगे उसकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जो काम हो रहा है योजनाओं का, विकास का, वो जनता का काम है। उस शिलान्यास को बोर्ड को आप तोड़ रहे हैं, तो आप केवल मेरे नाम को नहीं तोड़ रहे हैं या मेरे नाम के बोर्ड को नहीं तोड़ रहे हैं, आप जनता ने जो जनादेश दिया है उसे तोड़ रहे हैं, जनता के योजनाओं के, जनता के विकास के कार्यों को तोड़ रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। अच्छा, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और शायद यहीं की घटना है, संतोष भाई बता रहे थे 1 महीना पहले किसी का प्रदेश में, मतलब देश के बाहर देहांत हुआ था और पार्थिव शरीर को लेके बड़ा संशय सा स्थिति बना हुआ था। और अभी तक हम लोग भी किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं कि वो बॉडी आया है कि नहीं आया है, क्या कुछ चीज़ प्रोसेस में है, कुछ बताएंगे? देखिए, सारा पहला बात है कि चूँकि टेक्निकल क्या चीज़ें हैं वो बहुत कम ही लोग समझते हैं, और नो डाउट चूँकि प्रवासी की हम आवाज़ हैं तो लोग ये सवाल जहन में आता है कि प्रवासी मजदूर जो हमारे घर का है। जी हाँ, बिल्कुल, हम जिस घर में रहते हैं विजय महतो के ही गोतिया यानी उनके जेठा का घर है, जहाँ हम अभी फिलहाल डुमरी में रहते हैं, और उनका ही पार्थिव शरीर आज सऊदी में है। जिसमें क्या है, इसमें देखिए कारण ये है कि सऊदी का रूल नियम आप भी जानते हैं, सऊदी का बहुत टफ रूल है, तो वहाँ उनको गोली लगी है। अगर सिर्फ बॉडी लेने की बात है तो बॉडी हम लोग कल ही ले आएंगे बॉडी। हम लोग मुआवजा को लेकर, और एम्बेसी से हमारी बात हुई, वहाँ के जो कंपनी के पदाधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई, जो हमारे मंत्री हैं राज्य के उनसे मेरी बात हुई, और जो राज्य के विभागीय सचिव हैं उनसे भी मेरी बात हुई। और मसला यही है कि हम लोग मुआवजा की मांग कर रहे हैं, और उनका कहना है कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा हम लोग मुआवजा के लिए कुछ स्टेटमेंट क्लियर नहीं कर पाएंगे। जो भी मुआवजा देंगे, लेकिन कोर्ट का निर्णय आएगा तभी हम लोग देंगे। अगर सिर्फ बॉडी की बात है तो बॉडी कल ही आ जाएगा, उसके लिए एनओसी देना होगा। तो इसीलिए तकनीकी चीज़ें जनता नहीं जान रही, इसीलिए विपक्ष वाले नो डाउट कहीं सोशल मीडिया में या यहाँ वहाँ गुमराह कर रहे होंगे, लेकिन सच्चाई यही है। अगर केवल पार्थिव शरीर की बात है तो पार्थिव शरीर विजय कुमार महतो का कल ही प्रक्रिया हो जाएगा, और जो जितना समय लगे आने में वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पेंच फंस रहा है मुआवजा में, और मुआवजा को लेकर तमाम जो विभाग हैं, चाहे वो एम्बेसी हो या फिर कंपनी के पदाधिकारी हों या राज्य के जो प्रवासी विभाग को देखने वाले अधिकारी हों, पदाधिकारी हों, उनका एक ही चीज़ कहना है, एक स्वर में कहना है कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा तब तक हम लोग मुआवजा को लेकर एश्योर नहीं कर सकते हैं कि हम कितना मुआवजा देंगे और क्या देंगे। तो वहीं पेंच फंस रहा है। बाकी अगर पार्थिव शरीर की बात है वो कल भी आ जाएगा, वो परसों भी आ जाएगा। परिजन जब एनओसी लिख कर देंगे पार्थिव शरीर भारत देश आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा। विधायक जी, प्रवासी की बात आया तो याद होगा कि विगत 9 महीना पहले एक नाइजर में कुछ बंधकों को बनाया गया था, आपने विधानसभा में बात रखा था और आपके पार्टी के द्वारा, राज्यपाल द्वारा भी संज्ञान दिया गया था। उस मामले को पता चला है कि वो प्रवासी मजदूर शायद मुंबई अभी तक आ चुके हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि आपके प्रयास को कारण वहाँ पे उन लोगों को? मेरे अलावा भी बाकी लोगों का प्रयास है। मैं कभी भी किसी जिस काम को मैं करता हूँ अगर उसमें कोई लोग प्रयास करते हैं तो मुझे सच बात कहने में अफसोस नहीं होता है, और ना ही मैंने एक नकारात्मक किसी के प्रति सोचता हूँ। बाकी लेकिन मूलतः जो प्रयास था विधानसभा में मैंने बात को उठाया, महामहिम से भी परिजनों को मैंने मिलवाया, और जिस तरह से 9 महीना उन लोग, हाँ 8-9 महीना बाद उनको, तो परिवार को जो मानसिक देखिए बिल्कुल उसको लेकर भी मैंने कई बार उपायुक्त को भी कहा कि कम से कम उनके भोजन पानी की व्यवस्था करे। वो समय समय पर थोड़ा बहुत किए हैं लेकिन उतना पर्याप्त नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात है कि राज्य सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। चलिए एक काम अच्छा हुआ,
उसके लिए केंद्र और राज्य की दोनों टीमों को और दोनों सरकारों को धन्यवाद देंगे, दोनों के प्रयास से और हम लोगों जनप्रतिनिधियों के प्रयास से वो पांचों मजदूर वापस आ रहे हैं। ये मैंने खुशी की बात है। लेकिन विजय बाबू का पार्थिव शरीर ना आना ये भी एक दुख का बात है। उसके लिए अभी फिलहाल विधायक नहीं, कुछ कानूनी दांव पेच है जो दोषी हैं, और दोषी नहीं है कह सकते, उनका भी अपना सब अपने अपनी जगह पर अपने सोचने का नज़रिया ठीक होगा। तो हमारा जो सोचने का नज़रिया है परिजन के माध्यम से कि भाई मुआवजा मिलना चाहिए। तो मुआवजा नहीं मिलने के कारण हम लोग मतलब काफ़ी जिद पे अड़े हैं कि मुआवजा दीजिए और पार्थिव शरीर को वहाँ से भेजिए। तो यही समस्या है और यही तकनीकी समस्या है, इसको समझना होगा। चलिए एक थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ क्योंकि वो भी तूल पकड़ा हुआ है। जब आप इतने कम समय में इतना बड़ा धनराशि अर्जित किया और धर्म के आड़ में इतना सारा मतलब अपना एक मतलब एम्पायर खड़ा किया गया, तो उसके उपरांत एक पत्रकार है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके शब्दों से दर्शकों को पता चलेगा। वो कहते हैं कि जयराम का प्रॉपर्टी का भी चेकअप होना चाहिए। हाँ तो करवा लेना। हाँ। जयराम महतो का प्रॉपर्टी का चेक करना सबसे आसान है। इसलिए आसान है कि जयराम महतो एक पार्टी का सिंगल विधायक है, उसको ना सत्ता का सपोर्ट मिलेगा, ना विपक्ष का सपोर्ट मिलेगा, ना उसको बीजेपी का सपोर्ट मिलेगा, ना जेएमएम का सपोर्ट मिलेगा। मेरा प्रॉपर्टी इजीली चेक हो जाएगा। मेरा जो पुश्तैनी जमीन है मेरा दादाजी के नाम से 4 एकड़ 87 डिसमिल, उससे अगर 1 डिसमिल ज़्यादा मिलेगा तो कहिएगा, हम पे आरोप लगाइएगा। और अगर 1 डिसमिल कहीं लेंगे भी तो हम बता देंगे कि हमने यहाँ लिया है। हम नाम ले लेते हैं, तीरथ जी है, ठीक है यार, वो कम फेमस हम नहीं है। सुनिए कहा है, उस सब पे हम बात करेंगे। नहीं हम ही ले लेते हैं, हमको थोड़ा सा लग रहा था कि रोस्ट नहीं करें। हम ये बोल रहे हैं कि उन लोग पहले अपना स्टैंड क्लियर करें। रेस्टोरेंट चेक करें। हजारीबाग के जयराम महतो जी का मामा का रेस्टोरेंट में कौन जयराम मामा जी जी? का पैसा लगता है, वो बोले हैं मतलब ऐसा। जाके चेक कर ले कौन मामा। मेरा मामा घर आमडी में है, जाइए देखिए मेरा मामा लोग का क्या स्थिति है, नहीं है। अरे उसका खुद का स्टैंड क्लियर नहीं, कोई राजनेता है, सोशल एक्टिविस्ट है, या रिपोर्टर है, या फिर माने कुर्मी और जयराम का एंटी है। जानते हैं क्या बोले हैं कि जब जब जयराम महतो का प्रसिद्धि गिरता है तो उनका उदंडता बढ़ जाता है। ठीक है, आपके लिए कहा वो गया। कितने माने साधु हैं, कितने संत हैं, पूरा दुनिया जानती है, कितने उनका क्या संकीर्ण मानसिकता है, कितनी निम्न और तुच्छ सोच है, वो सभी जानते हैं। इसलिए मैं जरूरी वाजिब आए तो फिर हम अगर बुरे ही थे तो कहे थे टिकट मांगने। हमारे पास 48 मिनट बात हुआ था। अगर हम बुरे ही आदमी थे तो पार्क लाइन के होटल में डुमरी में 48 मिनट बैठ के क्या आए थे? बस 1 ही साल पहले आए थे, तो टिकट मांगने ही आना चाहिए था। वो सब का आपको लेकर हमेशा एक सवाल बने रहती थी कि डुमरी के विधायक है पर टुंडी में रहते हैं, अभी डुमरी में रहना शुरू कर दे तो जनता में क्या फीडबैक है? नहीं, अभी ठीक है, बढ़िया फीडबैक है अभी। और हमको भी लगता था कि भाई जहाँ के विधायक हैं वहाँ रहना चाहिए। हमको बड़ा अच्छा लगता है कि आप मतलब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, चलिए